Assalamualaikum and welcome back to Chemistry Hub by HM. Okay, students, today we are going to discuss chapter number 2, topic 2.4, determination of electronic configuration of atoms and ions with protons and electron number and charge. Okay, students, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एक न्यूट्रल एटम की वो मैंने आपको क्वांटम नंबर्स जो है वो टॉपिक पढ़ाते हुए एक्सप्लेन किया था कि हम किसी भी एक न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम किस तरह से राइट अप करते हैं. ठीक है. अब हमने क्या करने हैं और साथ में जब मैंने आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर का टॉपिक बताया था तो मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर जो है वो हम किसको कहते हैं, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं. ठीक है. एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है. अब हमें ये पता है कि किसी भी एक न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, दैट दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि जो भी किसी भी एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है, फॉर एग्जांपल एक एटम है, एक्स एटम ले लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है. ठीक है. अब हम कहते हैं कि इस एटम का एटॉमिक नंबर क्योंकि 6 है, इसका मतलब क्या है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, 6 है. अब क्या है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, दैट मींस इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो भी 6 होंगे. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं हम कि उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं. अब क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें पता चल जाता है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, तो हम एटॉमिक नंबर से क्या करते हैं, उस एटम की क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. सबसे पहले हमने देखना है आइडेंटिफाई द न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. किसी भी एक न्यूट्रल एटम को ले लेते हैं, हम फ्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे फ्लोरीन का हम कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9. अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब कि इसके अंदर 9 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. अब क्योंकि एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि फ्लोरीन के अंदर अगर 9 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसके अंदर 9 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. ठीक है ना. इसके अंदर 9 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 9 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. तो हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे क्वांटम नंबर्स के अंदर, सबसे पहले हमने शेल नंबर 1 को देखना है. शेल नंबर 1 के अंदर s ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. फिर शेल नंबर 2 की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 2s एंड 2p. अगर हम 2s की फिलिंग करते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, 2p से कम होती है, तो हम पहले क्या करते हैं, 2s की फिलिंग करते हैं. और हमें ये पता है कि s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. नेक्स्ट हमें देखना है 2p. 2p क्या हमें पता है स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि 2p की कितनी ओरिएंटेशंस होती हैं, 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, दैट इज 2px, 2py एंड 2pz. अब हमने हुर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है. सबसे पहले हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन 2px के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन 2py के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन 2pz के अंदर. ठीक है. अगर हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. नाउ वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन जाएगा x के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा y के अंदर विद ऑपोजिट स्पिन. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमारे 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए. इसका मतलब क्या है कि जो फ्लोरीन का न्यूट्रल एटम है उसके ऊपर क्या होते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होती है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हमने देखना है फ्लोरीन के न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. नेक्स्ट हमने देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस. ओके. मैंने यहाँ पे जो है वो EC जो है इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसको आपने देख के कंफ्यूज नहीं होना कि EC कहाँ से आ गया है. EC मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस. ठीक है. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने के लिए लिखा है, आपने पेपर्स के अंदर, टेस्ट के अंदर कहीं भी इस तरह से EC नहीं लिखना वरना आप लोगों का गलत हो जाएगा. मेरे पास यहाँ पे जगह कम थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे EC शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है. EC ऑफ आयंस. EC ऑफ आयंस का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, एक न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता चल गई कि वो हमने किस तरह लिखनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल कंसीडर करके. अब हमने देखना है कि अगर आयन है तो आयन का क्या मतलब है कि इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा. अब चार्ज हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमने देखना है कि वो आयन जो है वो क्या है, वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और वेदर इट इज नेगेटिवली चार्ज. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट अप करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उस आयन के ऊपर चार्ज कौन सा है. तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, चार्ज देखना है, वेदर इट इज
पॉजिटिवली चार्ज, अगर तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसको क्या हम कहते हैं, केटाइन कहते हैं, और इसके ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज इट मींस इट इज कॉल्ड एज एनाइन, और एनाइन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट, अब केटाइन का क्या मतलब है, केटाइन का मतलब है कि इसने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी एक न्यूट्रल एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको केटाइन कहते हैं। और एनाइन का क्या मतलब है कि इसके अंदर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब वो नेगेटिव चार्ज किसी भी एक न्यूट्रल एटम के अंदर से रिमूव हो जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड इट इज कॉल्ड एज केटाइन। और अगर कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसी भी एक न्यूट्रल एटम के अंदर ऐड अप होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और उसको हम क्या कहते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज एनाइन। ओके, एनाइन मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है कि टाइम्स की और एनाइंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने किस तरह से लिखनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ किसी भी एक एटम की, एक एक्स एटम ले लेते हैं हम, उसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ठीक है, आप ये कंसीडर करें कि टाइम की ये कंसीडर करें आप एक एक्स एटम है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक्स एटम है, इसके अंदर क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4 है। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, सॉरी एटॉमिक नंबर इसका 4 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 एंड 2s2। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को उसने लॉस कर दिया, दैट मींस कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 और 2s के अंदर क्या रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल आपको एक एग्जांपल दी है एक एक्स एटम को लेके। ठीक है, अब मैं आपको एक ओरिजिनल एग्जांपल देती हूँ सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है। ठीक है, तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं दैट इज 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, 1 2 3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे आ गया 8, एक यहाँ पे आ गया 9, एक यहाँ पे आ गया 10। अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो हम वो वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करते हैं, सोडियम का वो हम ऐड करते हैं, क्योंकि शेल नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो अब हमें शेल नंबर 3 ऐड करना होता है, दैट इज 3s। तो 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, 3s के अंदर जाता है। ठीक है, ये हमारे पास सोडियम एक न्यूट्रल एटम की, सोडियम के न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि सोडियम के ऊपर क्या आता है, सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है सोडियम के अंदर से। अब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो उसके न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, यानी कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2 एंड 3s के अंदर से क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे राइट अप नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो 3s के अंदर 0 मेंशन कर देंगे अगर आपने करनी है। लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट अप करना जरूरी नहीं होता। तो सोडियम के पॉजिटिव आयन यानी कि केटाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, उसके न्यूट्रल जो एटम होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट अप करें और उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो ये वाली जो है इसकी क्या होगी, इसके केटाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं एनाइंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनाइंस। अब आपको पता है कि एनाइन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया एक
एटम ले लें जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4 है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, या कह लें 6 है, ठीक है। हम इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो क्या आती है, ये न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, 1s2 2s2 और 2px 2py एंड 2pz, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बचे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन y के अंदर आ गया और z क्या रहा, खाली रहा, फ्री रहा, एम्प्टी रहा। अगर हम देखते हैं किसी भी इसी एटम की एनाइन की, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या था 6 था, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और इसका मतलब क्या है कि इसका एटॉमिक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इसकी एटॉमिक नंबर 6 से 7 पे चले गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा लेकिन एक जो नेगेटिव आइन है वो ये शो कर रहा है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं, ठीक है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। अब देखें पहले तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक कंप्लीट हो रहे थे और 2pz जो था वो एम्प्टी था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आने से 2pz क्या हो गया, वो फिल हो गया। और अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं और हाई एनर्जी होते हैं, इसका लोअर एनर्जी होते हैं। इसका मतलब कि इसका जो एनाइन है वो क्या है, मोस्ट स्टेबल है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फ्लोरीन की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि फ्लोरीन जो एटम फ्लोरीन जो होता है एटॉमिक नंबर उसका क्या होता है 9 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल एटम की क्या होती है 1s2 2s2 2px 2 इलेक्ट्रॉन्स 2py 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2pz के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है। लेकिन जब फ्लोरीन के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड अप हो गया है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे इसके पास क्या था पहले, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी न्यूट्रल एटम की। अब क्योंकि एक नेगेटिव आयन आया है, एक नेगेटिव चार्ज आया है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो हम एक इलेक्ट्रॉन को ये शो कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और ये क्या हो गया है, ये फुली स्टेबल हो गया, ठीक है। ये फुली फिल्ड हो गई है ऑर्बिटल, इसका मतलब कि ये ज्यादा स्टेबल है और उनकी एनर्जी जो है वो क्या है, कम है, ठीक है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने जब भी आयंस आयंस की लिखनी है उसके लिए आपने देखना है कि उन आयन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर तो पॉजिटिव चार्ज होगा दैट मींस कि उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो जो न्यूट्रल एटम है उसके अंदर से आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। और अगर तो नेगेटिव चार्ज है दैट मींस कि वो क्या है, एनाइंस है और उसके अंदर क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो जो न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ तक हमारी हो गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनाइंस। नेक्स्ट टॉपिक है explanation of electronic configuration in terms of energy of electrons and inter electron repulsion। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए अब हमें ये पता है कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन नंबर ऑफ शेल्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज एस एंड पी, एस पी डी एंड एस पी डी एंड एफ, ठीक है। इस तरह से जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। वन शेल में वन ऑर्बिटल होता है, टू शेल में टू होते हैं, थ्री शेल में थ्री होते हैं, फोर शेल में फोर होते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर आप क्या करें, दो इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर आप एज इट इज उनको किसी भी शेल के अंदर प्लेस कर दें तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे हम फिल करते हैं, एक टू इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं एस ऑर्बिटल के अंदर और कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं पी ऑर्बिटल के अंदर। इसी तरह शेल नंबर 3 के अंदर हम कुछ इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर, कुछ पी के अंदर और कुछ डी के अंदर फिल करते हैं। क्यों? ताकि जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ओके, अब क्या होगा, अब हमें ये पता है कि विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल, यानी कि शेल नंबर अगर 4 है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है एज कम्पेयर टू शेल नंबर 2। वो भी इसी वजह से हायर होती है
क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं। जिस जिस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होती है, रिपल्जन ज्यादा हो जाती है। उस रिपल्जन की वजह से क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। लेकिन उस हायर एनर्जी को भी हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं बाय प्लेसिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द सेपरेट ऑर्बिटल्स लाइक एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है ऑर्बिटल एनर्जी। व्हाट इज ऑर्बिटल एनर्जी? ऑर्बिटल एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, यानी कि एस ऑर्बिटल की एनर्जी, पी ऑर्बिटल की एनर्जी, डी ऑर्बिटल की एनर्जी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। अब हमें ये पता है कि अगर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल नंबर 1 के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन वो वाला ऑर्बिटल जो कि शेल नंबर 4 के अंदर प्रेजेंट है या शेल नंबर 3 के अंदर प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया है, न्यूक्लियस के साथ ज्यादा हो गया, ठीक है। और क्या है कि इसके अंदर, अब एस ऑर्बिटल के अंदर हमें पता है कि एस के अंदर क्या आने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो इसके अंदर क्या आने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, ठीक है। अगर डी की बात करें तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। और साथ ही अगर हम डिस्टेंस देखते हैं न्यूक्लियस से, तो वो वाले ऑर्बिटल जो कि फार अवे है फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि लास्ट शेल्स के अंदर प्रेजेंट है, या शेल नंबर 3 या शेल नंबर 4 के अंदर प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दोज ऑर्बिटल व्हिच आर प्रेजेंट इन शेल नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, so that is called as orbital energy. नेक्स्ट हम देखते हैं स्पिन पेयर रिपल्जन। व्हाट इज स्पिन पेयर रिपल्जन? स्पिन पेयर रिपल्जन एक्चुअली आर द इलेक्ट्रॉन्स विद a similar spin repel each other. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था हुंस रूल के अंदर, हुंस रूल के अंदर मैंने देखा था आपने कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करते हैं। अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल है, लाइक ऑर्बिटल क्या है, पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2p y एंड 2p z, ठीक है। तो हुंस रूल ये कहता है कि हमने क्या करने हैं, हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स तीनों के अंदर फिल करने हैं, और फिर बाद में हमने 1 by 1 जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उनको हमने क्या करनी है, फिलिंग करनी है, ठीक है। क्यों फिलिंग करनी है इस तरह? क्योंकि हाफ फिल्ड और जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू दीज ऑर्बिटल्स दैट आर प्रेजेंट इन लाइक दिस। ओके, यानी कि अगर खाली पी एक्स और पी वाई के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट और पी जी एम्प्टी है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरह से प्रेजेंट है, या फुली फिल्ड है या फिर हाफ फील्ड है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और ये क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। और क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह से जो है वो फिल करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट स्पिन के साथ फिल करते हैं, यानी एक की डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड होती है, और एक की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड ही फिल कर दें दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा, इनके अंदर क्या होगी, इनके अंदर रिपल्जन आ जाएगी। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी रिपल्जन आ जाएगी, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी रिपल्जन आ जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करेंगे। इस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, स्पिन पेयर रिपल्जन। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को क्या करते हैं, ऑपोजिट रखते हैं। वो वाले इलेक्ट्रॉन जिनकी सिमिलर स्पिन होती है उनको अगर इस तरह से रखते हैं, तो उनके दरमियान क्या होती है, रिपल्जन होती है, एंड इट इज कॉल्ड एज स्पिन पेयर रिपल्जन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।